Students, welcome to the channel Knowledge Point. Today, just I am bringing for you all students a new start for the chapter Arithmetic Progression. As students, I have finished in the last video for all the chapters of NCERT till the chapter Optional, that is given not asked for the examination. But proceeding this video, this part of the video is brought for some of the important questions and heading you see from R.S. Agarwal and R.D. Sharma. Students, not taking more time, I am starting from question number 1, and it is given if the nth term of a progression be a linear expression. Linear equation आपने पढ़ा है, linear expression आपने पढ़ा है, linear polynomial आपने पढ़ा है. कहता है linear expression किस में है? in n. ये स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेटिकल n है और आपको प्रूव करना है कि द प्रोग्रेशन इज इन AP. सो लेट A and B आर टू रियल नंबर्स. लेट A and B be two real numbers. And Tn be the term of a sequence. Okay, which represents linear expression. Linear expression such that Tn equal to Na plus B. Okay, or An plus B, a real number and n is the variable. Just you see कि इस प्रकार का जो भी एक्सप्रेशन है क्या वह AP में होगा या नहीं, ऐसा जानने के लिए हम दिखाते हैं कि क्या AK माइनस 1 यानी kth टर्म और उसके एक प्रेसिडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वह कांस्टेंट आता है कि नहीं. तो नाउ हमारे पास में Tn माइनस 1 क्या आता है? An माइनस 1 इंटू बी, यानी An माइनस A प्लस बी. अब यहाँ से दिखाना है कि Tn में से Tn माइनस 1 का डिफरेंस तो क्या आता है? तो आता है An प्लस बी और माइनस An माइनस A प्लस बी. अब जस्ट देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, तो An प्लस बी माइनस An माइनस प्लस A माइनस बी. अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास में वी हैव Tn माइनस 1 इज इक्वल टू A, एंड A को हमने माना रियल नंबर, A रियल नंबर, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट. तो क्या प्रूव हो गया इससे? प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज एन AP. ओके, हेंस the nth term of progression if linear expression, that means Tn is equal to An plus An, okay, plus B. Okay, expression is in the form of NAP.
तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कोई भी जो आपका डिफाइंड जो nth टर्म है वह किस प्रकार से AP में होता है। अगला है क्वेश्चन, इसी में से एक और पार्ट हमने चुन लिया B, कहता है मिडिल टर्म इसमें से आप फाइंड करो। तो इसके लिए पहले आपको जानना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, हेयर A का वैल्यू 10 है और D का वैल्यू 7 में से 10 चला गया तो -3 है, और AN यानी nth टर्म जो है वह -62 है। यहाँ से पहले n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए AN = A + n-1 इंटू D, यानी -62 = 10 + n-1, और D के लिए -3, -62 - 10 / -3 = n-1। ये सॉल्व करेंगे तो -72 / -3, और इधर से +1 = n, ये 24, यानी n का वैल्यू आ गया 25। अब आपको मिडिल टर्म संख्या जानना है। ओके, मिडिल टर्म = क्या हो जाएगा, n ये ऑड है, ये लिख देना है, जिससे पता चलेगा मिडिल टर्म n + 1/2th टर्म, यानी 25 + 1/2, यानी 13th टर्म। अब हमारे पास में T13 निकालना है, जो क्या हो जाएगा T1 + 13 - 1 इंटू D, या ऐसा कहो A कहो यहाँ। तो A कितना है, देखिए 10 है प्लस ये 12, और D कितना है, तो D -3, यहाँ से 10 - 36 - 26, तो एक आंसर ये आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, एंड विद द सॉल्यूशन आपके लिए आते हैं। 8th टर्म ऑफ NAP 0। अब देखिए क्या है कि 8th टर्म जो है A + 7D, उसको कहिए। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि लेट AP के लिए A be the first term and D be common difference of NAP। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A8 जो है वह हो जाएगा A + 7D। ओके, और जो ये 0 है, तो दैट मीन्स हो गया A = -7D, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब कहता है कि 38th टर्म जो है वह 18th का ट्रिपल है, तो A38 मतलब A + 37D, यानी A - 7D + 37D, यानी 30D। और फिर देखिए A18 के लिए आप A + 17D, यानी -7D + 17D, यानी 10D। अब यहाँ हमें प्रूफ करना है कि 38th टर्म जो है वह 18th टर्म का ट्रिपल है, ट्रिपल। तो देखिए 30D जहाँ तक है वह 10D से ट्रिपल है, तो दैट मीन्स कि A38 दैट इज 30D, दैट इज 3 × 10D, दैट मीन्स कि 3 और A18। इससे क्लियर होता है, हैंस ओके 38th term of given AP is thrice, okay, triple is triple of, okay, here 18th term। Next question है students, in the given AP if pth term Q and qth term P, prove that nth term जो है वह यह होगा। आप इसके लिए देखिए यहाँ भी आप मान लीजिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, लेट A be first term and D be
कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। तो यहाँ pth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, टी पी इज इक्वल टू है क्यू, दैट मीन्स ए प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू क्यू। अगेन टी क्यू पी है, दैट मीन्स ए प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू पी। अब यहाँ से हम डिफरेंस दोनों का माने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, डी डी जो है ना वो कॉमन, और यहाँ से आएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये कैंसिल हो गया, d इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन, p माइनस क्यू बाय p माइनस क्यू, यानी d का मान -1 आ गया। अब हमें क्या बताना है कि इसके nth टर्म जो है वह p प्लस क्यू माइनस n होंगे। अब a पहले फाइंड करना है, पुटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 देखिए क्या है, तो a प्लस यहाँ से p माइनस 1 और साथ में -1 मल्टीप्लाई इक्वल टू q, जहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, q और माइनस p, तो प्लस p और माइनस माइनस प्लस, ये 1 आ जाएगा। अब हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, nth टर्म। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के लिए हम प्रयोग करेंगे q प्लस पी, यानी p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d है -1, तो यहाँ आएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1, कैंसिल हो जाएगा। ये an मीन्स nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव्ड करके दिखाया आपको। यहाँ हमने लिया 4 पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन में ही फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्यूशन दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, प्रूव दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। अब यहाँ से AP के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं कि उनके फर्स्ट टर्म A होते हैं, उनके कॉमन डिफरेंस D होते हैं, और उसके आधार पर उनके m टर्म्स, mth टर्म्स और nth टर्म्स को हम पहले फाइंड करेंगे। तो कंसीडर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ, जिस AP की बात कर रहे हैं NAP, B, A एंड D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म। यहाँ से फॉर्मूला आप जानते हो nth टर्म और mth टर्म का, m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से इस साइड को कंप्लीटली इस साइड में ले आएंगे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो m a प्लस, यहाँ से m और m माइनस 1 को करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। अब ये राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा ये an, और माइनस n से n को किया n स्क्वायर
माइनस एन इंटू डी और इधर कंप्लीटली जीरो ले आया। यहाँ से देखिए, यहाँ से ए कॉमन लिया तो m माइनस एन, और इस दोनों से d कॉमन लिया, माइनस डी कॉमन ले, नहीं प्लस डी कॉमन ले लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस m और माइनस n स्क्वायर प्लस n और इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से प्लस डी, ये 4 टर्म है। हम क्या करेंगे कि इनको दो दो टर्म में जो है अरेंज कर लेंगे इस तरह से, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम, माइनस कॉमन ले लेंगे m और n में, m माइनस एन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए a m माइनस एन प्लस डी, ये हो जाएगा m प्लस एन, a प्लस बी ए माइनस बी, m माइनस एन माइनस m माइनस एन। यहाँ से देखिए क्या आएगा, a m माइनस एन प्लस डी, और यहाँ से m माइनस एन कॉमन लीजिए तो आएगा m प्लस एन जो लेफ्ट है, और साथ में माइनस 1 भी आएगा। इस तरह का आफ्टर टेकिंग आउट कॉमन m माइनस एन। अब इस दोनों से आप m माइनस एन को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, a आएगा प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कहता है m और n इक्वल नहीं है, तो m और n इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता है। ये दैट मीन्स ये उस साइड में जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0 कंप्लीटली, ओके। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये m प्लस nth टर्म कहलाएगा, a m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, और यही तो था प्रूव करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द pth, qth, rth term of the same AP, small a, small b, small c respectively, prove that a q माइनस आर अंडर ब्रैकेट में प्लस b अंडर ब्रैकेट में r माइनस p प्लस c अंडर ब्रैकेट में p माइनस q इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कि कंसीडर, जिस AP की बात करेंगे कंसीडर, तो हम ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में ले लेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल ही डी ले लेंगे, बी कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। सेम एपी के लिए ये सारे जो हैं कंडीशन हैं, स्टेटमेंट हैं दिए हुए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या कहता है कि pth टर्म यानी TP यह A है, TQ B है और TR यह C है। तो यहाँ से आप देखिए, TP मतलब फर्स्ट टर्म P माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A। फिर सेकंड के लिए ये आएगा TQ, TQ का मतलब A प्लस Q माइनस 1 और कैपिटल D ही लेते हैं B। इसके आगे आते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो है, यानी ये TR इक्वल टू C। अगेन लास्ट में एंड लिख दीजिए, कॉमा दिया तो TR मतलब A प्लस R माइनस 1 D इज इक्वल टू C। वी हैव 3 इक्वेशंस, हमारे पास 3 इक्वेशंस है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे A है उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं Q माइनस R से, B है मल्टीप्लाई करते हैं R माइनस P से, और फिर C है मल्टीप्लाई करते हैं P माइनस Q से। तो आप लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 and equation 3 respectively by okay q minus r, r minus p and p minus q, we get, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे a q माइनस आर प्लस p माइनस 1 q माइनस आर d अगेन प्लस a r माइनस p, a r माइनस p प्लस q माइनस 1 r माइनस p d यहाँ और प्लस a और लास्ट में क्या है p माइनस q, ओके प्लस r माइनस 1 p माइनस q d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इधर a b और c है तो a को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, q माइनस r से, प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q। अब यहाँ से देखना है, देखिए सभी के a कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ आएंगे q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, ये एक पार्ट हो गया। फिर प्लस d कॉमन आ जाएंगे, तो जब d कॉमन आएंगे तो यहाँ देखिए p q माइनस पी आर माइनस q प्लस r, फिर यहाँ से देखिए d कॉमन आएंगे तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर प्लस क्यू आर और फिर माइनस माइनस प्लस पी, फिर तीसरा है थर्ड, तो थर्ड क्या आएगा, थर्ड देखिए ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ये, फिर थर्ड देखिए यहाँ से ध्यान से, तो थर्ड ये आ गया पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू इज इक्वल टू देखिए ये ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ से कैंसिल होने का ये सारा क्यू, आर से आर, पी से पी, प्लस माइनस, पी क्यू कैंसिल, ओके पी क्यू प्लस माइनस, पी आर प्लस एंड पी आर माइनस, ओके माइनस एंड प्लस, क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस। जस्ट हेयर लास्ट में देखते हैं तो क्या आता है क्यू आर प्लस, तो ये हमको देखना पड़ेगा सेकंड में, सेकंड में देखते हैं, ये रहा फर्स्ट और यह रहा सेकंड, सेकंड में प्लस क्यू आर और थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में माइनस क्यू आर, तो क्यू आर माइनस और क्यू आर प्लस ये कैंसिल हो गया, ओके ये क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड, सेकंड में क्यू आर आ रहा है माइनस पी क्यू आ रहा है, माइनस आर आ रहा है, ये माइनस आर आएगा, माइनस आर और प्लस पी, यस तो माइनस आर देखिए प्लस आर से कैंसिल हो गया और फिर प्लस पी माइनस पी प्लस पी से कैंसिल, यानी कुल मिला के ये रिजल्ट आ गया a इंटू ज़ीरो, a इंटू ज़ीरो प्लस डी भी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू रिजल्ट में क्या आया, राइट हैंड साइड में ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, और इस तरह से आप देखिए ये कंप्लीटली जीरो, दैट मीन्स ये होल इज इक्वल टू ज़ीरो, आप लिख दीजिए ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये आपका देखिए प्रूव्ड हो गया।
यहाँ लाना था a q माइनस आर, b r माइनस p, c p माइनस q इज इक्वल टू 0. So students, just I have completed the fourth question and before this third question. Students, question number 5 कहता है if nth term of an AP be 1 by n and nth term be 1 by m, same AP का, तो prove that its mnth term is 1. मान लीजिए आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर A be the first term and D be common difference of given AP. अब यहाँ क्या है कि AM जो है ना, AM mth टर्म यह 1 by n है, इसका मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1 बाय n है इक्वेशन 1, एंड ए एन जो है वह 1 बाय m है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वह 1 बाय m होगा. अब ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा a प्लस ए आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो सीधे d कॉमन और m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय, ओके, फ्रॉम 1 बाय n माइनस 1 बाय m हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. आप देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 ओके फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1, तो दैट मीन्स m माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस प्लस और 1 बाय n माइनस 1 बाय m. अब यहाँ से देखिए d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m माइनस n बाय m n और ये m माइनस n, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से d के लिए वैल्यू आएगा 1 बाय m n. अब हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 बाय m n इक्वल टू 1 बाय n. यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय n माइनस m माइनस 1 बाय m n. एलसीएम लीजिए m n, तो यहाँ आएगा m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1, यानी एक का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाय m n आ जाएगा. अब यहाँ दिखाना हमको m nth टर्म, तो a m n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी. ए के लिए आया 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस 1 और डी का भी 1 बाय एम एन. एम एन का एलसीएम एम एन, 1 प्लस एम एन माइनस 1 ये कैंसिल, एम एन बाय एम एन ये कैंसिल होके 1 आया. हैंस यहाँ क्या देखा हमने ए एम एन इज इक्वल टू 1 आ गया. और इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन को कंप्लीट किया. अब देखिए लाइकवाइज अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले में बताया आपको, और मिलता जुलता क्वेश्चन आपका ये है. यहाँ कहता है कि इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन ए पी बी स्मॉल में a, स्मॉल में b, स्मॉल में c रेस्पेक्टिवली, तो प्रूव करना है आपको a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0. अब मान लीजिए कि किसी AP का फर्स्ट टर्म को लेट कैपिटल में A B फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल में ही D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP.
अब जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है कि pth टर्म मतलब क्या कि टी पी यानी हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और यह क्या दिया है देखिए टीपी दिया है आपका a दिया है, तो यानी a हो गया और a प्लस पी माइनस 1, ओके, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन आप 1 मान लो। फिर इसी तरह से आप क्यूथ टर्म टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी जो आएगा बी इज इक्वल टू ए प्लस यह आ जाएगा आपका क्या क्यू माइनस 1 और डी। फिर सिमिलरली टी आर आर्थ टर्म जो आएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, जो सी दिया हुआ है इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए हमको लाना क्या है, a माइनस बी में r मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो a माइनस बी आएगा, और फिर उसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी आएगा, p से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ही बार में एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ओके इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, कोमा देके 2 फ्रॉम 1 तब a माइनस बी, और 3 फ्रॉम 2 ओके, एंड उसके बाद क्या चाहिए c माइनस ए, एंड 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 respectively, and multiplying them किससे करना है, r से, multiplying them by multiplying respectively them by स्मॉल r से कर दो, फिर r के बाद p से कर दो एंड q, तो क्या आप पाते हो, वी गेट। चलिए अब आते हैं इसको और इसको स्टेप वाइज आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आएगा देखिए a माइनस बी आएगा, साथ में r आ जाएगा, प्लस b माइनस सी आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, प्लस सी माइनस ए, क्यू आ जाएगा, लास्ट का क्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट 0 लाना है, बट कैसे लाना है, तो देखिए आप जब लेफ्ट साइड में आप सब्ट्रैक्ट किया a माइनस बी से, तो इसको भी किया आपने, तो क्या आया, ए कैंसिल आ गया, और फिर आप देखिए d कॉमन आ गया, और r से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखिए r से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ आया p माइनस क्यू, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया p माइनस क्यू, प्लस फिर देखिए d तो कॉमन लेंगे ही, क्योंकि a तो कैंसिल होने जा रहा है, q माइनस r, और यहाँ क्या आएगा, p आएगा, तो dp और आएगा q माइनस r, प्लस फिर आएगा d कॉमन, और फिर देखिए अब किसको किससे करना है, देखिए 1 फ्रॉम 3 दैट मीन्स a कैंसिल, r माइनस p, r माइनस p, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, q से, तो रिजल्ट देखिए क्या है, d कॉमन लिया, यहाँ आया pr माइनस qr प्लस pq माइनस pr प्लस qr माइनस pq, कैंसिल कीजिए, pr प्लस pr माइनस qr प्लस pq माइनस, आपने क्या देखा, d इंटू 0, और ये जो क्वेश्चन है दिस इम्प्लाइज a माइनस बी आर प्लस b माइनस सी पी
plus c minus aq is equal to a completely d into 0 is equal to 0. Okay, so just I have proved, and you have seen a student's question from 1 to 6, and these all questions may be important for the coming examination 2021. Not exactly this may be asked, but important, that is another thing. That is only suggested questions that I am trying to give you in the video, and maybe comfortable, maybe useful, and students, just I appeal that while you will observe, you will see, and any difficult, any doubt you may find, then you can write in comment box any question, any doubt, and I will try to clear with concept. Okay, it's my promise to all you students. Thanks for watching my video.